और भक्ति के साथ इस प्रातः काल की पवित्र वेला में देव यज्ञ को संपन्न किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक व्यवस्था में 5 यज्ञों की प्रणाली दी है। 5 यज्ञों को करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाकर के पुरुषार्थ के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हम सबने जो मिलकर के अभी संपन्न किया है इसे देव यज्ञ कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक यज्ञ होता है जिसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। आइए मैं संक्षिप्त में चर्चा करता हूँ, आप मेरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वल्वेश देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये 5 यज्ञ होते हैं। मैं एक एक यज्ञ के विषय में संक्षिप्त में आपको कहूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर मानव का शरीर प्रदान किया है, और हमारा ये शरीर ही नहीं प्रदान किया अपितु इसके साथ में इस संसार में, इस प्रकृति में बहुत प्रकार के फल फूल अन्न औषधियाँ बनाए, जिनके द्वारा हम सेवन करके अपने शरीर को संचालित कर रहे हैं। उस ईश्वर का धन्यवाद ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, ध्यान देंगे मेरे शब्दों पर, हमारा जो शरीर है रथ है, गाड़ी, और इस रथ का मूल्य तब तक है जब तक इस रथ का मालिक इस रथ पर विद्यमान है। हमारे शरीर रूपी रथ का मालिक कौन है? बताओ जी, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे शरीर का मालिक कौन है? बताओ जी। मन। और कोई कहना चाहते हो कुछ? है जी? आत्मा। आत्मा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। हमारे शरीर का मालिक कौन है? आत्मा है। याद रखना, आत्मा इस शरीर का राजा है, मालिक, और बुद्धि ड्राइवर है, सारथी, मन लगाम है, गेर, और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रियां उन्हें कहते हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार के पदार्थों का। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हम आँख से किसी वस्तु को देखकर ये बताते हैं ये अग्नि है, ये जल है, ये घी है, ये पात्र रखे हुए हैं, ये आँख से देख के बता सकते हैं। कानों से शब्दों का ज्ञान कर सकते हैं। नासिका से दुर्गंध सुगंध का ज्ञान करते हैं। जीभ से खट्टे मीठे पदार्थों का ज्ञान करते हैं। त्वचा से स्पर्श ठंडे गर्म का ज्ञान करते हैं। ये इंद्रियां हमें संसार के पदार्थों का बोध कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा? ज्ञान इंद्रियां कहा है। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, लिंग, उदर, वाणी, ये इंद्रियां हमारे शरीर के घोड़े हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर, और आत्मा राजा है। लेकिन याद रखना, आत्मा रूपी राजा जिस समय भी इस रथ से अलग हो जाएगा, फिर बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम, इंद्रियां रूपी घोड़े भी अपने अपने हथियार डाल देते हैं। ये भी कुछ कार्य नहीं करते। फिर बुद्धि, मन और इंद्रियां ये सक्रिय तभी तक हैं जब तक आत्मा रूपी राजा हमारे शरीर में विद्यमान है। किसी मकान का महत्व तो तभी तक है जब तक उस मकान का मालिक विद्यमान है। किसी गाड़ी को चलाने वाला सारथी और उसका मालिक विद्यमान है, तभी तक उस गाड़ी का मूल्य है। याद रखना, ऐसे ही हमारे शरीर रूपी रथ का भी मूल्य तभी तक है जब तक इस शरीर रूपी रथ का रथी विद्यमान है, आत्मा। इसीलिए ऋषियों ने कहा, प्रातः और सायं उस ईश्वर का धन्यवाद करो जिसने ये सारा संसार बनाया। और सारा संसार बनाया ही नहीं, इसमें अनेकों प्रकार की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं दे रखी हैं। हर प्राणी को उसके अन्न की व्यवस्था कर रखी है। हर प्राणी को हर प्रकार की जैसी जैसी व्यवस्थाएं और आवश्यकताएं होती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को परमात्मा ने पहले से ही विद्यमान कर रखा है। इसीलिए उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रातः और सायं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या करूँगा, इन प्रश्नों पर प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चिंतन करने से हमें आत्मिक उन्नति बढ़ती है, हमारी आत्मिक बल बढ़ता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि 5 यज्ञों को करते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जब संध्या का समय हो जाता था तो शंख बजा देते थे, कहते थे भाई युद्ध को यहीं विराम कर दिया जाए, क्योंकि अब संध्या का समय हो गया है। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम स संध्या। जो व्यक्ति की उन्नति करता है, आत्मिक चिंतन के द्वारा उस परमात्मा से उसका संबंध जोड़ देता है, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों की उत्पत्ति कर देता है, उसे संध्या कहते हैं, उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं।
आइए दूसरा देवयज्ञ जो हम सब ने मिलकर के किया है, इसके भी 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा का मतलब क्या है, मैं सरल भाषा में आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। देव पूजा का मतलब है देवताओं की पूजा। लेकिन देवता कौन है? प्रश्न उठता है, देवता किसे कहते हैं? जब हम देवता के अर्थ को सही रूप से जान लेंगे तो हम देवता की परिभाषा को आज से समझ लेंगे। देवता का अर्थ क्या होता है, आज सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देवता का अर्थ है जो दिव्य गुणों से युक्त है, सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। ये सीधा सा अर्थ है इसका, बहुत सरल अर्थ है। जो दिव्य गुणों से युक्त है, सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता है, उसे क्या कहते हैं जी? देवता कहते हैं। हम किसी मंदिर में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ हम दे करके आते हैं, वहाँ पर देवता हम हुए उनके, वो हमारे देवता नहीं हो सकते। याद रखना, देवता की अगर हमने सही परिभाषा जान ली तो हम सच्चे देवता को जान सकते हैं। आइए, देवता कौन है, मैं इसके विषय में ले चलता हूँ आपको। सूर्य क्या है? देवता है, हम सबको प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। जल क्या है? देवता है। वायु क्या है? देवता है। अग्नि क्या है? देवता है। ये सब हमारे देवता हैं। ये निरंतर देते ही देते हैं, बदले में हमसे कभी कुछ लेते नहीं हैं। याद रखना, सूर्य कभी आपसे कुछ लेता हो? बताओ, आप उसे कुछ देते हो? और ना ही आप दे सकते हैं। अगर आप देने लग गए तो आप देवता हो गए, क्योंकि देवता वो उसे कहते हैं जो देता ही देता है। जल देवता है, वायु देवता है, हमें प्राण शक्ति दे रहा है। हम नासिका के द्वारा अंदर से गंदी वायु छोड़ते हैं और बाहर से शुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं। ये हमारे देवता हैं। ऐसे ही हमने सामग्री और घी की आहुतियाँ जो यज्ञ कुंड में दी हैं, इसमें कई प्रकार की गैसों का निर्माण होता है और वह वायु को देती है। वायु समस्त देवताओं को पहुंचाने का काम करता है। शरीर की इंद्रियों में झगड़ा हो गया, हाथ बोले मैं सबसे अधिक पुरुषार्थ करता हूँ, मुझे कुछ नहीं प्राप्त होता, सारा पेट ले जाता है। पैर बोले मैं चल के जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, सारा पेट ले जाता है। आँखें बोली मैं भी देखने का काम करती हूँ, पदार्थ को मुझे कुछ नहीं मिलता, सारा पेट ले जाता है। सारी इंद्रियों ने ऐसा अपने अपने आप कहा कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। कान बोले मैं शब्दों को सुनता हूँ, पदार्थों का ज्ञान करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, सारा पेट ले जाता है। निर्णय ये हुआ कि सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। जब सब काम करना बंद करेंगी फिर पेट में कुछ पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकता। और जब नहीं पहुँचेगा फिर क्या होगा? शरीर शिथिल हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, शरीर में व्याकुलताएँ बढ़ जाएंगी। अर्थात जब सारी इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया, इस उद्देश्य को लेकर कि सारा पेट ले जाता, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, शरीर में व्याकुलता बढ़ गई, बहुत प्रकार की बेचैनी, कमजोरी आ गई, तो विचार किया गया भाई कारण क्या है। ऋषियों से पूछा। ऋषियों ने कहा भाई बात ऐसी है, आप लोग पहले पुरुषार्थ करते थे, पुरुषार्थ करो, आपकी वही व्यवस्था पुनः प्रारंभ हो जाएगी। बोले नहीं महाराज, हम पुरुषार्थ तो करते थे लेकिन हमें जो कुछ प्राप्त होता सारा पेट ले जाता था, पेट ही अपने पास रखता था, हमें कुछ मिलता ही नहीं था। ऋषियों ने पेट से पूछा क्यों भाई, क्या बात है, ऐसा ही है क्या? आप सब कुछ अपने पास रख लेते हो, औरों के पास नहीं देते हो, और सब लोग मेहनत करते हैं? पेट बोला नहीं महाराज, मैं तो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, मेरे पास जो भी कुछ आता है मैं सारी इंद्रियों को बांट देता हूँ। रक्त, रस, मांस, मज्जा, इस प्रकार से 7 प्रकार की धातुएं बन जाती हैं और बचा हुआ वो मल रूप में निकाल देता हूँ, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। जब पेट ने ऐसा कहा तो सारी इंद्रियों ने विचार को, ऋषियों के विचार को माना और पुनः कार्य करने लगे। फिर शरीर में स्फूर्ति आ गई। कहने का आशय है, हमने जो अग्नि में पदार्थ डाला है यह वायु को पहुँचाता है और वायु समस्त देवताओं को पहुँचाने का काम करते हैं। महात्मा चाणक्य कहते हैं, जिस घर में यज्ञ हवन नहीं होते, जिस घर में वेद मंत्र नहीं बोले जाते, जिस घर में स्वाहा स्वाहा की ध्वनियाँ नहीं गूंजती, जिस घर में विद्वान, आचार्य, साधु, सन्यासी, पंडित नहीं जाते, ऐसे घरों को शमशान के तुल्य समझना चाहिए। ये महात्मा चाणक्य के शब्द हैं। इसीलिए अपने घरों में हमें देव यज्ञ करना चाहिए ताकि हम अपने घरों में देव यज्ञ के माध्यम से पवित्र वातावरण बना सकें। आइए, देव यज्ञ का दूसरा अर्थ है संगतिकरण। यज्ञ के करने से हमारे जीवन में आनंद, उत्साह, निर्भयता की उत्पत्ति होती है। जैसे हमें शरीर की भूख लगती है, हमने भोजन कर लिया, शांत हो गई, ऐसे ही हमारे आत्मा को भी भूख लगती है। आत्मा का भोजन, संसार में जितने परोपकार के कर्म है वो सब आत्मा के भोजन है। तीसरा यज्ञ का अर्थ है दान। हम पुरुषार्थ के द्वारा जो धन कमाते हैं, उस पुरुषार्थ के कमाए हुए धन से श्रेष्ठ सुपात्रों को ही दान करें, अच्छी जगह दान करें, क्योंकि अगर आप कुपात्रों को दान करेंगे वो दान
आपका उत्तम नहीं कहलाएगा। अज्ञानता में अगर कुपात्र को दान चला गया तो दान तो नहीं कहलाएगा, लेकिन आपको पाप या पुण्य इसमें कोई भी नहीं लग सकता। लेकिन याद रखना, अगर जानते हुए आप दान कर रहे हैं कि वहाँ कुपात्र है व्यक्ति और हम दान कर रहे हैं, तो हमारे धन की वृद्धि नहीं होगी, अपितु घटोत्तरी होगी। हम इसीलिए सुपात्रों को ही दान करें, अच्छी संस्थाओं को दान करें, अच्छे लोगों को ही दान करें। क्योंकि महाराज कहते हैं मनु कि जिस घर में ये सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलती हैं, पतयोरही नाम, जहाँ परमात्मा से प्रार्थना की जाती हो, प्रभु हमें धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना। लेकिन स्वामी धन ऐश्वर्यों का तभी बनाता है जब हम शतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकीरा, 100 हाथों से कमाकर हजारों हाथों में बिखेरने का काम करते हैं। किसी विद्यालय को एक व्यक्ति संचालित करता है, सैकड़ों अध्यापक वर्ग होते हैं, लाखों करोड़ों विद्यार्थी उसमें विद्या प्राप्त करते हैं, कितनों को मिलता है? 100 हाथों से कमाएं और हजारों हाथों में बिखेरने वाले बने, ऐसी सामर्थ्य परमात्मा हमें दे दे। जैसे किसी फैक्ट्री का एक मालिक होता है, लेकिन सैकड़ों उसमें अधिकारी वर्ग, फिर उसमें लाखों करोड़ों साधन बनाए जाते हैं, कितनों को प्राप्त होते हैं? ऐसे ही किसी एक व्यक्ति द्वारा बहुत धर्म का संचालन होता है, अनेकों परिवार के सदस्य लोग उसका भक्षण करते हैं, क्योंकि 2 हाथ कमा रहे हैं, सैकड़ों हाथ खा रहे हैं, और सैकड़ों हाथ कमाते हैं फिर लाखों हाथ खाते हैं। इसीलिए कहा, प्रभु हमें इतना धन दे कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बन जाएं। आइए, तीसरा यज्ञ कौन सा है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब है, मैंने एक वेद मंत्र बोला था, उसका अर्थ भी बोला था, जिस घर में पुत्र पिता का आज्ञाकारी होता हो, माता में श्रद्धा रखने वाला होता हो, और जिस घर में पत्नी मधुर भाषिणी होती हो, जिस घर में पति मधुर शांत स्वभाव वाला होता हो, और इतना ही नहीं, आगे कहा, जिस घर में भाई 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 बहन आपस में कल्याणकारी वाणी बोलने वाले होते हों, ऐसे घरों में लक्ष्मी देवता समृद्धि निवास करती है। ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों की मनु महाराज कहते हैं 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ऐसे घरों में रहने वाली व्यक्तियों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आइए, चौथा यज्ञ कौन सा है? बलिवेश देव यज्ञ। प्रातः काल से सायंकाल तक हम बहुत सारे काम करते हैं, घर में सफाई करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, भ्रमण करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे प्राणी हमारे शरीर से टच होकर मर जाते हैं, हमें पता नहीं लग पाता। कुछ प्राणियों को हमें मारना पड़ता है और कुछ प्राणी स्वयं मर जाते हैं। तो उसके प्रायश्चित के लिए ऋषियों ने कहा, घर में जो भी कुछ खाने का पदार्थ बनाओ, उस पदार्थ में से पहले गाय, चींटी, चींटे, कौवे, कुत्ते इत्यादि को दो, उसके पश्चात उसका सेवन करो। ये बलिवेश देव चौथा यज्ञ है। 5वां यज्ञ कौन सा है? अतिथि यज्ञ। अतिथि का अर्थ होता है जिसकी आने व जाने की कोई निश्चित तिथि ना हो, अचानक हमारे दरवाजे पर आ जाए। क्या इससे अतिथि की परिभाषा पूरी हो जाती है? ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने कहा नहीं, आने जाने की तिथि चोर की भी नहीं होती है, वो भी अचानक आ जाता है, पता नहीं कब आ जाए। तो ऋषियों ने कहा नहीं, इससे अतिथि की परिभाषा पूरी नहीं होती। ऋषियों ने कहा, जो विद्वान हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, पंडित हो, आर्य हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, साधु सन्यासी हो, ऐसा व्यक्ति यदि जो श्रेष्ठ हो, विद्वान हो, ऐसा व्यक्ति यदि हमारे दरवाजे पर आ जाए तो उसको बैठने के लिए आसन दें, जल दें, भोजन वस्त्र आदि से सेवा सत्कार करें। ये 5 चीज़ों की प्रणाली जिस घर में रहती है वह घर सुखी रहता है, आनंद से युक्त रहता है। माता कौशल्या जिसने राम का निर्माण किया था, माता केकई जिसने भरत का निर्माण किया था, ये दोनों 5 यज्ञों को करती थी। क्योंकि प्रत्येक बालक और बालिका का निर्माण माता पिता और आचार्य पर निर्भर करता है। इनको ऋषियों ने देवता कहा है, क्योंकि ये भी सर्वस्व अपना संतान के लिए देना चाहते हैं। ये संतान से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। माता कौशल्या ने संस्कार दिए थे राम को, माता केकई ने संस्कार दिए थे भरत को। और भ्रातृ प्रेम देखते हो, जिस समय भरत राम के पास जाता है और कहता है, भाई अरे बड़े तो आप हैं, राज्य का अधिकार तो आपका है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो राम वहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं भाई, पिताजी ने माताजी ने राज्य तुम्हें सौंपा है, ये राज्य आपका है, मेरा नहीं है। कहते हैं दोनों भाइयों ने राज्य को फुटबॉल बना लिया। एक इधर से ठोकर लगा रहा है, दूसरा इधर से किसको, राज्य को बना लिया। राजनीति की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी। अरे इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था। भरत गद्दी पर बैठे नहीं एक दिन, दुख है आज भाई से भाई लड़ें, प्रेम के प्याले भरकर पिए राम ने। ऐसा आदर्श जीवन राम का था, ये भाइयों के प्रति था। और सीता के प्रति, सीता माता के अपमान को देख कर लंका मानिंद होली जलाई गई। अरे लाज लुटती रही तुम रहे देखते, मार दुष्टों को बदले लिए राम ने। राम की पत्नी सीता को रावण ले गया। राजा के पुत्र थे,
चाहते और भी विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं, अग्नि के सामने जो प्रतिज्ञाएं की थीं उनको जीवन पर्यंत निभाया कि मेरी तो पत्नी केवल एक सीता है, अन्य कोई नहीं। उस प्रतिज्ञा को जीवन पर्यंत निभाया और राक्षसों का जो है संहार करके बदला लिया। इसीलिए कहा है कि हम अपने जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, सत्य असत्य का न्याय पूर्वक, विवेक पूर्वक ज्ञान रखते अपने जीवन को उन्नतिशील बनाएं। और ये सीता के प्रति नहीं, माता पिता के प्रति देखो, राम माता पिता के बड़े भक्त थे, मान आज्ञा निकल करके वन को हो गए। घर में माता पिता को बुरा तुम कहो, कभी अपशब्द तक ना कहे राम ने। ऐसा आदर्श जीवन राम का माता पिता के प्रति था, क्योंकि वो जानते थे माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। याद रखना, दुनिया में कोई भी माता पिता दुनिया में किसी से पराजित नहीं होना चाहता। हर माता पिता ये चाहता है मेरा इतना बड़ा मकान हो, इतना बड़ा भव्य गाड़ी हो, इतनी सुंदर, सबसे अधिक ज़मीन जायदाद, सबसे अधिक हर प्रकार से मैं आगे हो जाऊं, मैं दुनिया के लोगों को पराजित कर दूं, ऐसी सामर्थ्य परमात्मा मुझे दे दे। याद रखना, प्रत्येक माता पिता ये चाहता है विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में मैं दुनिया के लोगों से आगे निकल जाऊं, लेकिन विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में मेरी संतान मुझसे भी आगे निकल जाए। बोलो, प्रत्येक माता पिता अपनी संतान से पराजित होना चाहता है कि नहीं चाहता? और जिस दिन पराजित होना चाहता है और जिस दिन पराजित हो जाता है, उस दिन अपने आप को आनंद की विशेष अनुभूति करता है। राम को पराजित करने वाले कौन थे? लवकुश ने ही तो पराजित किया था राम को। और जिस समय पराजित हुआ था, राम को पराजित किया था, उस समय जितने प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति राम को हो रही थी, या तो वो राम जानते होंगे या परमात्मा जानता होगा। क्योंकि कोई भी माता पिता, अगर कोई छोटा सा डॉक्टर है तो माता पिता ये चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा डॉक्टर हो। कोई भी माता पिता अगर बड़े से बड़ा इंजीनियर है, फिर भी माता पिता ये चाहता है मुझसे भी बड़ा इंजीनियर हो। कोई भी माता पिता राजनेता हो, वो ये चाहता है मैं छोटा सा राजनेता हूँ, लेकिन मेरी संतान मुझसे भी बड़ी राजनेता हो। कोई भी माता पिता हाई स्कूल इंटर BA किया होता है, लेकिन वो ये चाहता है मेरी संतान बड़ी बड़ी डिग्रियों से सुशोभित हो, PhD LLB बहुत सारी डिग्रियों से सुशोभित हो। यानी प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को अपने से आगे देखना चाहता है। मेरे पास एक गाड़ी है, एक मकान है, एक कोठी है, इतना बंगला है, इतनी ज़मीन जायदाद है, लेकिन मेरी संतान के पास कई कई गाड़ियाँ हों, कई कई कोठियाँ हों, कई कई ज़मीन, बहुत सारी ज़मीन जायदाद। यानी प्रत्येक माता पिता ये चाहता है मेरी संतान मुझसे भी आगे निकल जाए। किन किन क्षेत्रों में? विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, ऐश्वर्य के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में प्रत्येक माता पिता अपनी संतान से पराजित होना चाहता है और उसके लिए पुरुषार्थ करता है संस्कारों के माध्यम से, क्योंकि माता पिता के ऊपर निर्भर करता है अपनी संतान का किस प्रकार से निर्माण करे। माँ चाहे तो अपने बच्चे को वीर, बहादुर, साहसी, पराक्रमी बना दे। माँ चाहे तो अपने बच्चे को कायर, कमज़ोर, बदमाश, लुटेरा, डकैत बना दे, जो जीवन भर जेलों में सड़ता रहे। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। माँ जैसे जैसे संस्कारों के द्वारा बच्चे का निर्माण करती है, वैसे वैसे संस्कारों का निर्माण होता चला जाता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता संतान के देवता होते हैं, क्योंकि कहा है हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। अरे उनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का, हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। एक नौजवान अपनी माँ से कहता, माँ मैं तेरा कर्ज उतारूँगा। माँ ने कहा अच्छा बेटा, मेरा कर्ज उतारना चाहता है। बेटे की सर्विस लग गई, माँ की सेवा में नौकरानियाँ चाकरानियाँ रख दी। जब माँ की सेवा होने लगी, एक दिन बेटा घर आया, माँ सेवा ठीक हो रही है? कि हाँ बेटा ठीक हो रही है, मैं तेरे ऋण को उतारना चाहता हूँ। जब बेटे ने माँ से कहा, माँ ने कहा ठीक है बेटा, ऐसा करना, आज रात्रि को मेरे पास सो जाना। बेटा रात्रि को माँ के पास सो जाता और जब गहरी नींद में सो जाता, माँ उसे जगाती है, कहती है बेटे मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। बेटा उठा और गिलास में पानी भर के ले आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया, सारा बिस्तर पर डाल दिया। बालक फिर सो जाता है, माँ फिर जगाती है, कहती है बेटे मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। माँ ने एक घूंट पानी पिया, सारा बिस्तर पर डाल दिया। बालक फिर सो जाता है, माँ फिर जगाती, कहती है बेटे मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। बेटा उठा और गिलास में पानी भर के ले आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया, सारा बिस्तर पर डाल दिया, क्योंकि ऋण की बात थी। गहरी नींद में बालक सो जाता है, फिर माँ जगाती है, कहती है बेटे मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। बेटा उठा और गरज कर बोला, क्योंकि गहरी नींद में सो रहा था। माँ क्या खाकर सोई थी जो आपको इतनी प्यास लगी है, सारा बिस्तर गीला कर दिया, नींद नहीं आ रही। माँ ने कहा बस बेटा उतर गया ऋण। अरे जिस समय तू छोटा था, बार बार मलमूत्र करता था, सारा बिस्तर गीला हो जाता था, उस गीले बिस्तर पर मैं स्वयं सोकर तुझे सूखे पर सुलाती थी। इसलिए ऋषियों ने कहा माता पिता स्वयं कष्ट उठा सकते हैं, स्वयं बड़े से बड़े संघर्ष कर सकते हैं,
स्वयं भूखे प्यासे रह सकते हैं, फटे पुराने वस्त्र पहन के काम चला सकते हैं, लेकिन उनकी संतान के सामने ये समस्याएं आएँ तो उन्हें सहन नहीं होता। हर प्रकार से संतान को सुखी देखना चाहते हैं। कोई भी माँ हो, उसको भयंकर से भयंकर दर्द हो और उसका बालक छोटा सा रुदन कर रहा हो, माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे दुख को बेशक बढ़ा दे, लेकिन मेरी संतान को जो दुख हो रहा है उसे दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए माता पिता का जो उपकार होता है बहुत बड़ा उपकार होता है। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सभी ने आज गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में दैवयज्ञ को संपन्न किया है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना और कामना करता हूँ, हे प्रभु यजमान परिवार को और हम सभी जितने भी उपस्थित हैं सभी का जीवन उज्जवल हो, श्रेष्ठ हो, आनंद से युक्त हो, हम पुरुषार्थ के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने वाले बने। एक वेद मंत्र हम सभी बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसके भाव क्या हैं समझेंगे। जिस प्रकार से हे प्रभु पका हुआ खरबूजा अपनी डाली को स्वयं छोड़ देता है, पर डाली को छोड़ने से पहले पकता है, उसमें रस आता है, मिठास आ जाती है, ऐसे ही इस मंत्र में प्रार्थना की, हे प्रभु हम अपने जीवन में कर्म रूपी खरबूजे को ऐसा पका डालें, उसमें गुण रूपी रस इतना भर जाए कि जब इस संसार से लंबी आयु को भोगने के बाद जाएं तो दुनिया समाज राष्ट्र में याद करता रहे, हमारी यश रूपी सुगंधी समाज में सदा फैलती रहे। ये प्रार्थना इस वेद मंत्र में की जाती है। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसका अंतिम सूक्त है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु हमारे बुद्धि रूपी सारथी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। आइए हम सभी श्रेष्ठ सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, उस सत्य रूपी सीढ़ी पर आरूढ़ होकर के श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बना डालें, आनंद से युक्त हमारा जीवन हो। यही प्रार्थनाएं वेद मंत्रों के माध्यम से की गई। आइए हम सभी ईश्वर से यही कामना और प्रार्थना करें, हे प्रभु हम सबका जीवन उज्जवल हो, श्रेष्ठ हो, दिन दूनी रात चौनी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए पुरुषार्थ के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले बने। संक्षिप्त में ही मैंने आपसे चर्चा की, आप सभी ने मेरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना। इति ओम सम। आइए बलवेश देवज की 10 आहुतियाँ आप घी की देंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुहवै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहद्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम शिष्टकृते स्वाहा। एक आहुति और। ओम सनाम च पतितानां च सपचां पापरोगिणां वायशानां क्रमेणां च शनकैः निर्वपेद् भुवि। बचा हुआ घृत इसमें छोड़ देंगे।